नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई पसंदीदा ऐप बस एक आइडिया से निकलकर हमारे फोन की स्क्रीन तक पहुंचता कैसे है? चलिए, आज उसी छिपी हुई लेकिन बड़ी दिलचस्प दुनिया में झांकते हैं। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब बहुत मजेदार है। एक डेवलपर के दिमाग से लेकर दुनिया भर के लाखों आईफोन्स तक, इस पूरे सफर के हर कदम को एक ही सिस्टम कंट्रोल करता है। और वही आज हमारी इस कहानी का हीरो है। तो इस सिस्टम का नाम है ऐप स्टोर कनेक्ट। इसे ऐसे समझिए जैसे हर ऐप का अपना एक मिशन कंट्रोल सेंटर हो। मतलब ऐप को अपलोड करने से लेकर उसकी परफॉर्मेंस ट्रैक करने तक सब कुछ यहीं से होता है। तो चलिए देखते हैं इस कंट्रोल सेंटर के अंदर क्या क्या होता है। हर ऐप की कहानी वो शुरू होती है कोड की कुछ लाइंस से। लेकिन ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स नहीं होती। देखते हैं कि ये कोड की लाइनें कैसे एक असली चलते फिरते ऐप में बदल जाती हैं। डेवलपर्स एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसका नाम है एक्स कोड। अब ये सिर्फ कोड लिखने की जगह नहीं है, इसे एक फैक्ट्री की तरह समझिए, जो सारा कोड, सारी इमेजेस, सारा डेटा, सब कुछ एक साथ पैक करके एक अकेली फाइल बना देती है। और इसी पैकेज को कहते हैं बिल्ड। मतलब ये ऐप का सबसे पहला वर्किंग वर्जन होता है। तो किसी भी ऐप की पूरी जर्नी को हम मोटे तौर पर इन 6 स्टेप्स में देख सकते हैं। एक बिल्ड बनाने से लेकर उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने तक। और इस पूरे सफर में ऐप स्टोर कनेक्ट एक गाइड की तरह साथ चलता है। ये देखना दिलचस्प होगा। तो ठीक है, हमारे पास ऐप का पहला वर्किंग वर्जन यानी बिल्ड तैयार हो गया। लेकिन क्या इसे सीधा लाखों लोगों के फोन में भेज दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले इसे एक कह सकते हैं अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। और यही तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है। सोचिए, एक ऐप जो डेवलपर के कंप्यूटर पर तो एकदम बढ़िया चल रहा हो सकता है हजारों दूसरे फोन्स पर जाकर क्रैश हो जाए। तो सवाल यह है कि लॉन्च से पहले इन सारी दिक्कतों का पता कैसे लगाया जाए। बस यहीं पर एंट्री होती है टेस्ट फ्लाइट की। ये एप्पल का अपना बीटा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। मतलब इसके जरिए डेवलपर्स अपने ऐप को ऑफिशियल रिलीज से पहले ही कुछ असली यूजर्स को टेस्ट करने के लिए भेज सकते हैं। ये टेस्टर्स ऐप को चलाते हैं और अपना फीडबैक देते हैं कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। और मजे की बात यह है कि ये सारा तामझाम भी ऐप स्टोर कनेक्ट से ही मैनेज होता है। तो बीटा टेस्टिंग का मतलब सिर्फ गलतियां निकालना नहीं है, नहीं, इसका असली काम है यूजर्स से रियल फीडबैक लेना, ये पक्का करना कि ऐप स्टेबल है, क्रैश तो नहीं हो रहा, और लॉन्च से पहले ही उसे एकदम पॉलिश्ड बना देना। यकीन मानिए, एक कामयाब ऐप के लिए ये स्टेप बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब अगले स्टेप पर आते हैं। हमारा ऐप टेस्ट हो चुका है, बग्स भी ठीक हो गए हैं। अब टाइम है इसे दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी का। टेस्टिंग पूरी होने के बाद ऐप को ऐप स्टोर कनेक्ट में जाकर अपनी दुकान सजानी पड़ती है। मतलब अपनी स्टोर फ्रंट की सारी जानकारी तैयार करनी होती है। तो ऐप स्टोर कनेक्ट में डेवलपर्स क्या करते हैं? अपनी दुकान सजाते हैं। मतलब ऐप का नाम क्या होगा, उसका आइकन कैसा दिखेगा, बढ़िया से स्क्रीनशॉट्स और वीडियो अपलोड करना, और हाँ, ये भी तय करना कि ऐप फ्री होगा या पेड। शॉर्ट में कहें तो ऐप स्टोर पर किसी भी ऐप के पेज पर जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब का सब यहीं से कंट्रोल होता है। और जब ये सारी तैयारी हो जाती है तब आता है फाइनल स्टेप। डेवलपर ऐप को एप्पल की रिव्यू टीम को सबमिट करते हैं। ये टीम ऐप को हर एंगल से चेक करती है, सिक्योरिटी, क्वालिटी, और सबसे जरूरी, क्या ये एप्पल के सारे नियमों को मान रहा है। ये समझिए, ऐप स्टोर पर लाइव होने से पहले ये आखिरी और सबसे बड़ा गेट है। लो जी, ऐप को मंजूरी मिल गई और वो ऐप स्टोर पर लाइव भी हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में असली कहानी तो अब शुरू होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ऐप का लॉन्च होना फिनिश लाइन नहीं बल्कि स्टार्टिंग लाइन है। एक बार ऐप पब्लिक हो जाए तो असली काम शुरू होता है, ये समझने का कि लोग इसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और इससे लगातार बेहतर कैसे बनाया जाए। और यहाँ ऐप स्टोर कनेक्ट एक बार फिर हीरो की तरह सामने आता है। ये डेवलपर्स को एक एनालिटिक्स डैशबोर्ड देता है। मतलब एक ऐसी जगह जहां वो देख सकते हैं कि ऐप कितनी बार डाउनलोड हुआ, कितनी बार क्रैश हुआ, और यही डेटा उन्हें गाइड करता है कि अगले अपडेट में क्या-क्या ठीक करना है। तो हमने अलग अलग स्टेप्स तो देख लिए, लेकिन चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐप स्टोर कनेक्ट इन सब चीजों को एक साथ कैसे जोड़ता है? देखिए, ऐप स्टोर कनेक्ट सिर्फ ऐप लॉन्च करने या डेटा देखने के लिए नहीं है। ये पर्दे के पीछे और भी बहुत कुछ करता है।
जैसे ये तय करना कि डेवलपर टीम में किस मेंबर को क्या-क्या करने की परमिशन होगी, या फिर उन पुश नोटिफिकेशंस को मैनेज करना जो ऐप हमें भेजता है। सच में ये एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सिस्टम है। तो अगर इसे आसान भाषा में समझना हो तो एक्सकोड ऐप को बनाता है, टेस्ट फ्लाइट उसे परखता है, लेकिन ऐप स्टोर कनेक्ट वो फेविकोल है जो इस पूरे प्रोसेस को एक साथ जोड़ कर रखता है और पूरी जर्नी को कंट्रोल करता है। तो जो भी ऐप हम डाउनलोड करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके पीछे ऐप स्टोर कनेक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। ये एक ऐसा इंजन है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन पूरे ऐप इकोसिस्टम को यही चलाता है। तो अगली बार किसी ऐप में कोई नया अपडेट आए तो ये याद रखना होगा कि ये एक कभी ना खत्म होने वाला सफर है। एक ऐप की जर्नी कभी खत्म नहीं होती और ऐप स्टोर कनेक्ट हमेशा हमेशा उस जर्नी के सेंटर में रहता है।